लोग बोलते हैं कि 16 साल की एज के बाद हाइट बढ़ती नहीं है, एकदम गलत। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने ये पूरा का पूरा मिथ गलत प्रूव कर दिया है। उसने दिखा दिया है कि हाइट कौन सी भी एज में बढ़ सकती है। वो बचपन से 5 फुट 4 इंच का था। उसकी फैमिली में भी कोई लंबा ऐसा है नहीं। वो उसके बाप का सबसे छोटा लड़का था। लोग बोलते हैं कि जो छोटे लड़के होते हैं उनको हाइट कम मिलती है, जो स्टार्टिंग के पहला या दूसरा चाइल्ड रहेगा उसको हाइट ज्यादा मिलती है, पर उसने इसको भी गलत प्रूव कर दिया। वो मेरी ही एज का है, कॉलेज में पहुंचे, यानी कि हम 18-19 साल के हुए, तभी भी उसकी हाइट ज्यादा से ज्यादा 5 फुट 5 इंच थी। एंड इन सब चीजों को गलत प्रूव करके अब भी उसकी हाइट 5 फुट 8 इंच। बहुत ही मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो 6 फुट का नहीं हो गया, बट उसकी हाइट काफी ज्यादा बढ़ी है। एंड वो दिखता है, उसके फिजिकल अपीयरेंस में 3 इंच से भी बहुत बड़ा फर्क आया। एंड ये याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ ना 5 से 5'8" पे आया ना, वो 18 साल की उम्र के बाद हुआ। मोस्ट ऑफ द लोगों की ये एज में हाइट आके रुक जाती है, पर तुम लोग पूछोगे ये उसने कैसे किया। तो चलो जानते हैं ये वीडियो में। मैं हूँ तुम्हारा मेनेस एंड मैं खुद 6'2" का हूँ। आई डोंट नो तुम लोग को भरोसा हो रहा हूँ कि नहीं, पर है मेरी हाइट काफी ज्यादा लंबी। मैं 6 चीजों पे आया हूँ जिससे उसने अपनी हाइट बढ़ाई है, तुम लोग भी अपनी हाइट बढ़ा सकते हो, भले तुम कोई भी एज हो। नंबर 1, न्यूट्रिशन। जेनेटिक्स के बाद अगर सबसे बड़ी चीज जो तुम लोग की हाइट डिसाइड करती है ना, वो है तुम्हारा खाना, न्यूट्रिशन, कि तुम कौन सी चीज खा रहे हो, तुम्हारे को सारे के सारे प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम मिल रहा है कि नहीं। सस्ता बाहर का जंक फूड खाना होता है जो तुम लोग इतना दबा दबा के मस्त चाव से खा रहे हो, उसमें झाट बराबर न्यूट्रिशन होता है। दोज आर जस्ट एम्प्टी कैलोरीज। अच्छा खाना, हेल्दी खाना इज व्हाट विल ग्रो योर हाइट। एंड उसके लिए तुम्हें 3 चीजों पे फोकस करना है, कैल्शियम, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स। अभी कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम बेसिकली तुम्हारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंड कैल्शियम इन सब चीजों में मिलता है। मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा तुम लोग ये सब चीजें नोट कर लो तो तुम लोग को याद रहे। तो कैल्शियम मिलता है सबसे बेस्ट दूध में, मिल्क। एंड मिल्क के रिलेटेड जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, सब में दबा के कैल्शियम मिलता है। दूध, छाछ, दही, बटर, पनीर, चीज। उसके बाद आते हैं हमें हेल्दी फैट्स पे। अब हेल्दी फैट्स क्या होता है? देखो, लोग बोलते हैं कि फैट्स हमारे लिए अच्छे नहीं होते, बिकॉज फैट ऑब्वियसली हमें फैट बनाता है, मोटा बनाता है, बट फैट भी 2 टाइप के होते हैं, हेल्दी फैट एंड अनहेल्दी फैट। हेल्दी फैट जरूरी होते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। 13-14 साल की एज है, वहां से लेके 20-25 साल की एज में ना कुछ हार्मोन्स है ना, वो उसी टाइम पीरियड में आता है। एंड वो हार्मोन्स अगर तभी तुम्हारे बॉडी में नहीं बने ना, तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी बॉडी की। इन सब में इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन भी हेल्दी फैट्स खाने से ही बनता है। सो तुम लोग को फैट वाला खाना एकदम ही बंद नहीं होता है। अभी हेल्दी फैट्स में क्या आएगा, वापस ये सारी चीजें लिख देना, ये सारी चीजें तुम लोग अपने डाइट में इंक्लूड करनी है। सबसे पहले घी, सब टाइप के ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, खजूर, एवोकाडोज, बटर ले लो। एंड जो दूध के अंदर फैट्स होता है, दूध वाले डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर फैट होते हैं, वो भी हेल्दी फैट्स होते हैं। ये तुम लोगों को तुम्हारे डाइट में रखने हैं। लास्टली प्रोटीन। तुमको पता तो हो गई प्रोटीन की अहमियत क्या है, एंड अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, तुम्हारे बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स है उनको बनाते हैं। एंड मसल्स का मतलब ये नहीं है कि बस जिम वाला मास मसल्स जिसके बड़े बड़े बाइसेप्स और डोले शोले हो, नहीं। प्रोटीन एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक सब में जरूरी होता है। इनफैक्ट प्रोटीन इतना जरूरी होता है कि माँ के दूध में भी पाया जाता है ताकि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उससे ही बॉडी की ग्रोथ हो। तुम्हें लगता है मसल से तुम एकदम अट्टे गट्टे पहलवान हो जाओगे? नहीं, एकदम हेल्दी मास में जब मसल्स होगे ना तुम लोगों के पास, तो तुम्हारी बॉडी बढ़ेगी, अच्छी दिखेगी, हाइट भी बढ़ेगी उससे। एंड तुम्हें प्रोटीन कितना लेना है? तुम्हारा जितना भी वेट है इन किलोग्राम, उतने ही ग्राम का प्रोटीन तुम्हें कम से कम हिट करना है। अगर तुम जिम जाते हो तो कोई टाइप की एक्सरसाइज करते हो, तो बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हो जिसमें तुम्हारे मसल्स टारगेट होते हैं, तो तुम्हें प्रोटीन इससे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट खाने क्या होता है? वेजिटेरियन लोगों के लिए पनीर, सोया, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, छाछ, ये सब चीजें, मूंगफली, जितनी भी टाइप की दाल होती है वो सब। पर याद रखना, दाल कार्ब हेवी भी होती है, तो उसको कितनी क्वांटिटी में खाना है उसका ध्यान रखना। बाकी अगर तुम नॉनवेज हो तो दबा के अंडे खाओ, दबा के चिकन खाओ, तुम्हारा प्रोटीन यहाँ पे आराम से पूरा हो जाएगा। एंड अगर तुम्हारे पास पैसे है स्पेंड करने को, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर सम वे प्रोटीन। तुम वे प्रोटीन खरीद सकते हो। प्रोटीन के डब्बे खाने भी बुरी बात नहीं है, शर्त ये है कि प्रोटीन का डब्बा अच्छा होना चाहिए, तुम बराबर क्वांटिटी में खा रहे हो। 3 चीजों पे फोकस करना है, प्रोटीन, कैल्शियम एंड हेल्दी फैट्स, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। नंबर 2, जिम। मेरे गॉबलिन जैसे दोस्त की जिसकी 5'4" हाइट थी, उसको अगर सबसे ज्यादा हाइट में फायदा दिया रहेगा ना, वो जिम ने दिया। एंड लोग ये सोच ही नहीं पाएंगे, उनको हजम ही नहीं होती है, उनको लगता है कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है। बट सच बताऊं मैं तुम लोगों, मैंने तुम लोगों को पहले पॉइंट में बताया था कि तुम्हारे बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एंड उसके लिए क्या करना है? तुम्हें कैल्शियम एंड प्रोटीन खाना है। बट गेस व्हाट, खाली खाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारे बोन्स एंड मसल्स को एक्टिवेट भी करना है, उनको ट्रेन भी करना है, उनको इस्तेमाल भी करना है। एंड वो तुम कहाँ पे करोगे? जिम में करोगे। ये बस चूतिया जैसा कुछ भी सोच दिया है कि भाई तुम जैसे ही वजन उठा दो तुम्हारी हाइट रुक जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम अपने औकात के हिसाब से वजन उठाओ, जितना उठा सकते हो उतना उठाओ, थोड़ा थोड़ा पुश करते जाओ। अगर तुम अचानक से बहुत ज्यादा वजन उठा लोगे, ईगो लिफ्ट करोगे, हाइट रुकेगी नहीं रुकेगी उस पर तो मैं नहीं कुछ बोलूंगा, बट तुम इंजर जरूर हो जाओगे, तुम्हारी
वाट जरूर लग जाएगी मसल्स की। तो अगर तुम एक हेल्दी वे में जिम कर रहे हो, प्रॉपर वे में, वीक ऑन वीक प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ धीरे धीरे मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, तो तुम्हारी हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी कि मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तुम्हारी बॉडी एक्टिवेट हो रही है। नंबर 3, प्लेसिबो। अब मैं जो तुमको चीज बोलूंगा ना वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो शायद काम करती भी है नहीं भी करती है, मुझे नहीं पता, बट मेरे दोस्त के लिए काम करी। प्लेसिबो इफेक्ट ये एक टाइप का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जो हमारा दिमाग की करता है। अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, एक एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उससे, भाई 10 लोग थे, 10 लोगों को 5-5 लोगों के 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था एंड उन दोनों को बोला था कि हम आपको एक गोली देंगे जिससे आपका वजन कम हो जाएगा, बस आपको साथ साथ में एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल भी रखना है। एक ग्रुप को एक ऐसी गोली दी थी जिससे उनको भूख ना लगे एंड दूसरे ग्रुप को शक्कर की गोलियां दी थी एंड उनको बोला गया था कि ये असली दवाई ही है, आप पियो। अभी दोनों ग्रुप को लग रहा है कि भाई ये रियल दवाई है, वो लोग उसको पी रहे, वो लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर कुछ महीनों बाद दोनों ग्रुप्स के पास गए, देखा किसका सच में वजन घटा है कि नहीं घटा। तो जिनको वो गोलियां दे रहे थे, जिनका उनका भूख कम हो रहा था, उनका तो वजन घटा ही था, बट जिनको शक्कर की गोलियां दे रहे थे ना, उनका भी वजन उतना ही कम हुआ था। अब तुम पूछोगे ये कैसे हुआ, तो ये है पूरा का पूरा माइंड का खेल। उनको ये नहीं पता था कि वो शक्कर की गोलियां खा रहे, उनको सच में लग रहा था कि ये वजन कम करने की दवाई है एंड वो बस वही चीज सोच के कि भाई मैं वजन कम करने की दवाई खा रहा हूँ, वो खाते थे एंड अपना एक्सरसाइज वगैरह चालू रखते हैं। उस चीज की वजह से उनके ब्रेन को ऐसा बिलीव हो गया कि हाँ भाई तू टेंशन मत ले, ये दवाई अपना काम कर रही है, तो अपना काम करते रहा। एंड इस चीज को बोलते हैं प्लेसिबो। तुम बेसिकली अपने ब्रेन को ही धोखा दे रहे हो, उसको एक चूतिया बना रहे हो और बोल रहे हो जो चीज नहीं हो रही है एंड बट वो रियलिटी में बाद में हो जाता है। तभी तुम लोग बोलोगे हाइट बढ़ाने के लिए मैं प्लेसिबो को कैसे यूज करूँ। मेरे दोस्त ने जिसकी हाइट बढ़ी थी उसको मैंने पूछा कि तू क्या यूजुअली ऐसा डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करता है। उसने मेरे को बोला सुबह मैं ये खाता हूँ। मैंने बोला इसमें तो कोई इतना ही ग्राम प्रोटीन है, तुझे और ज्यादा प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। वो मेरे को क्या बोलता बता, देख भाई जितना हो रहा है उतना होता है और मैं तो ऐसी सोचता हूँ कि इसमें 20 ग्राम प्रोटीन नहीं, इसमें 40 ग्राम प्रोटीन है। बस मैं अपने दिमाग को चूतिया बनाता हूँ कि सच में कौन गिनने जाने वाला है। मैं समझता हूँ मैं 40 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ और मैं अपने शरीर को बोलता हूँ कि भाई देख 40 ग्राम प्रोटीन। मैं दाल का एक वाटी पीता था, उसमें 10 ग्राम प्रोटीन रहता था, फिर भी मैं गिनता 30 ग्राम था। मेरे दिमाग को चूतिया बनाता कि तू 30 ग्राम प्रोटीन पिया है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। फिर योगा की एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं ताड़ासन। काफी ज्यादा लोग मानते हैं कि ये एक्सरसाइज करने से हाइट बढ़ जाती है। मुझे नहीं पता सच में बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, बट वो मेरा दोस्त करता था एंड वो सोचता था कि सच में ये करने से हाइट बढ़ जाती है एंड उसकी वजह से बढ़ी या किसी और चीज की वजह से बढ़ी मुझे नहीं पता है, बट उसकी हाइट इवेंचुअली बढ़ी। तो वो खुद को छोटी छोटी चीजों से ऐसे बिलीव कराता था कि देख भाई तू चीजें कर रहा है हाइट बढ़ाने के लिए, तेरी हाइट बढ़ जाएगी एंड इसको ट्राई करने में तेरा कुछ नहीं आता। तो एक बार ट्राई करके देख, प्लेसिबो काम कर गया तो बहुत ही सही है, नहीं काम किया कुछ नहीं ना। नंबर 4, पोस्चर। पूरा टाइम स्क्रीन में रह के, स्पेशली फोन में रह के ना हमारी गर्दन ऐसी हो गई है, हमारा पोस्चर बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। हम पूरा टाइम ऐसे फ्लाउज रहते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, बट जो कोर होता है, जो एब्स होते हैं ना, जो कोर मसल होता है वो लोगों का वीक हो गया, उसकी वजह से बॉडी हैंडल नहीं कर पाती है। हम पूरा टाइम स्लाउज या तो ऐसे टेके के साथ ही रहते हैं, हमारा पोस्चर खराब रहता है। एंड चीज क्या होती है ना, हमारी पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है यहाँ से लेके नीचे तक, वो छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई हो। अगर तुम बराबर पोस्चर में नहीं बैठते हो ना, वो हड्डियां आपस में दबने लगती धीरे धीरे एंड वो बेंड होती है एंड तुम्हारा पोस्चर फिर कंटिन्यूअसली खराब रहने लगता है, जिसकी वजह से अगर तुम्हारी हाइट ज्यादा भी होगी ना फिर भी ज्यादा नहीं दिखे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि तुम अपना पोस्चर को ठीक करो, उससे तुम्हारी हाइट इंस्टेंटली बढ़ जाएगी। बहुत लोगों की हाइट जो उनकी करंट हाइट है उससे 2 इंच ज्यादा ही होगी, वो 2 इंच उनका खराब पोस्चर खा जाता है। नंबर 6, मैक्सिमाइजिंग टेस्टोस्टेरोन। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो आदमियों में पाया जाता है, लड़कियों में भी पाया जाता है बट काफी कम पाया जाता है। एंड अगर एक आदमी में टेस्टोस्टेरोन कम होगा ना तो वो लड़की जैसा बिहेव करेगा, उसके अंदर लड़कियों वाले फीचर्स ज्यादा आएंगे। तो तुम्हें अगर एक मैस्कुलिन आदमी बनना है ना, यू नीड टू हैव हाई टेस्टोस्टेरोन। हाई टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी दाढ़ी उगाएगा, तुम्हारी आवाज बीप करेगा, तुम्हें मसल्स बना के देगा, तुम्हारे बाल उगाएगा। तो तुम समझ सकते हो टेस्टोस्टेरोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तुझे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना, तू पिछले 100 सालों का डेटा देखेगा ना तो ऑन एन एवरेज जो आदमी के अंदर एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होता है ना वो घटते जा रहा है। एंड मॉडर्न वर्ल्ड डिजाइन किया गया है कि एक आदमी का टेस्टोस्टेरोन कम, बट तुम्हें इससे उल्टा करना है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना। एक यंग एज से जब तुम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाते जाओगे ना तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो तुमको एक आदमी बनाया। एंड एक आदमी नेचर के हिसाब से देखने जाओ ना तो तुम्हारी बॉडी शुड बी बिग, ब्रॉड एंड टॉल। तो अगर तुम करेक्ट वे में टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज करोगे, बढ़ाओगे, तो तुम्हारे मसल्स भी बनेंगे, हाइट भी बनेगी। तुम लोग बताना मुझे अगर तुम्हारे पास कोई और हाइट बढ़ाने वाली टिप्स है तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा अगर तुम लोग को चाहिए तो। एंड मेरे को सब्सक्राइब कर दो। बी रूथलेस, BMNS, काम करते रहो। बाय बाय, हर हर महादेव, जय माता जी।